हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो ऑल इज वेल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। एंड दिस अमित सिंह। फ्रेंड्स, आई विल ट्रेन यू टू स्पीक इंग्लिश इन इजी एंड इफेक्टिव मैनर। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था बेस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें फ्रेंड्स मैंने बताया था VC स्क्वायर, इट्स मीन VCC। फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, अगर मिस कर दिया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक वहां पे दिया हुआ है और उस लिंक से जाकर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इट्स मीन अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में बताया था कि आवर ब्रेन इज अ ग्रेट लर्नर फ्रेंड्स एंड वी शुड डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। फ्रेंड्स, ब्रेन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एंड फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो बॉडी है 5 एलिमेंट से बना हुआ है फ्रेंड्स, 5 तत्वों से बना हुआ है। और इस बॉडी में 5 ऑर्गन्स भी हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने भी 5 टर्म्स तैयार किया है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से। फ्रेंड्स, ये पांचों टर्म अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी पांचों टर्म्स को हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, भारत देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और मंत्रों के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने इस पांचों टर्म्स का नाम स्पोकन मंत्रा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इन पांचों टर्म्स को हम लोग बारी बारी जानेंगे। सो लेट्स फ्रेंड कम टू नो व्हाट इज स्पोकन मंत्रा एंड विल गेट टू नो इट्स इंपॉर्टेंट वन बाय वन। सो इट इज हियर रिटन स्पोकन मंत्रा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्पोकन मंत्रा में देयर आर 5 टर्म्स। पहला टर्म्स है फ्रेंड्स वोकैबुलरी। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वोकैबुलरी आपको कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से वोकैबुलरी को तैयार करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने तैयार किया होगा। अगर तैयार नहीं किया फ्रेंड्स, तो आपको करना पड़ेगा, बिना तैयारी किए नहीं हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, वोकैबुलरी is very important. We cannot even imagine any language to learn. किसी भी लैंग्वेज सीखना बहुत कठिन है फ्रेंड्स, अगर हम लोग वोकैबुलरी नहीं जानते हैं। तो वोकैबुलरी जानना बहुत जरूरी है और मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में हिंट दिया था। और आने वाले अपकमिंग वीडियो में फ्रेंड्स मैं बताऊंगा वोकैबुलरी कैसे तैयार करना है, किस तरह से अच्छा कर सकते हो आप फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि व्हेनेवर वी थिंक कि वोकैबुलरी करना है तो मोटी डिक्शनरी हम लोग को याद आती है कि डिक्शनरी बहुत सारा शब्द याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नथिंग इज लाइक दिस। आपको ये तय करना है कि फ्रेंड्स आपको किस तरह का शब्द चाहिए। तो मैं आपको फ्रेंड्स सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक बनाइए फ्रेंड्स। उस नोटबुक में उन सभी शब्दों को लिखिए जो आप तैयार किए हैं या लिखे हैं। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपने जो वर्ड तैयार किया है, ऐसा तैयार किया उसी शब्दों का बोलेंगे और आपके ब्रेन में फ्रेंड जो शब्द रहता है आप उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बोलने में फ्रेंड्स। कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बोलना चाहते हो तो कभी वर्ड नहीं आता आपके दिमाग में। इट्स मीन दैट फ्रेंड्स वर्ड आपके ब्रेन में एट द मोमेंट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप नोटबुक में वर्ड को तैयार करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स आपको, कि आपको वो मोटिवेट करेगा कि आपके पास इतना वर्ड स्टॉक आ गया है और वो प्रेरित करेगा आपको सीखने के लिए। आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा फ्रेंड्स। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी वर्ड को याद करते हो, लिखते हो, उसको आप नोटबुक में लिखिए और इससे पता चल जाएगा आपके पास कितना वर्ड स्टॉक आया है फ्रेंड्स। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना चाहिए। और फ्रेंड्स, वर्ड मीनिंग जो तैयार करने का तरीका है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरह का वर्ड मीनिंग चाहिए और मैं आने वाले वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स। So it is very important. Next term is that friends listening, and it is very important. It is part and parcel friends. Part and parcel, sir. Friends, I am using words here part and parcel. Part and parcel, it's mean part and parcel. Part and parcel, it's mean friends word है फ्रेज है पार्ट एंड पार्सल। इट्स मीन पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है फ्रेंड्स अभिन्न अंग। तो लिसनिंग इज पार्ट एंड पार्सल फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंड्स। तो लिसनिंग बहुत जरूरी है। एंड जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, आप, हम और या कोई भी फ्रेंड्स कैसे बोलने के लिए सीखा है, किसी भी लैंग्वेज, अपने रीजनल लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में कैसे बोलने के लिए सीखा है फ्रेंड्स आपने क्या जवाब दिया? इट्स मीन राइट फ्रेंड्स, हम लोग सुन करके बोलना सीखे फ्रेंड्स। इट्स मीन कि हम लोग पहले लिखना नहीं सीखते फ्रेंड्स, हम लोग पहले सुनते चीजों को और समझते हैं। सो लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ किड्स फ्रेंड्स।
एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है, तो जस्ट जाहिर सी बात है जो ऑब्जर्व करता है, जिन चीजों को वो ऑब्जर्व करता है वो सुन उसी उन्हीं चीजों को बोलता है। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कहीं अब आपने ऑब्जर्व किया होगा छोटे बच्चों को, कभी कुछ किसी टाइप वो ऐसा शब्द बोल देता है, ऐसे वाक्यों को बोल देता है जब वहां पे हम लोग सरप्राइज आते हैं फ्रेंड्स, और हम लोगों को लगता है ये कैसे बोल रहा है सेंटेंस, ये वाला वाक्य। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, छोटा बच्चा जो होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है सभी लोगों को सुनते हुए, टेलीविजन में अपने रिलेटिव्स को, मम्मी को, पापा को, अंकल को, आंटी को, जो भी फ्रेंड परिवार में रहते हैं उन लोगों को सुनता है, और सुन करके वो कई बार उस सेंटेंस को रिपीट करता है, और जो एकाएक बोलने के जो हम लोग सुनते हैं तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इट्स मीन फ्रेंड्स बाय लिसनिंग वी कैन लर्न दिस लैंग्वेज। इट्स मीन कि सुन करके किसी भी लैंग्वेज को आसानी से फ्रेंड्स सीखा जा सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को सुनना चाहिए समथिंग और अदर। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लिसन समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ सुनने का प्रयास जरूर करें फ्रेंड्स। तो इंग्लिश सीखने में जैसे कि हम लोग सुनना चाहते हैं, इंग्लिश सुनेंगे, सुनने मतलब वी गेट बोर हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हम लोग को समझ में नहीं आती है, इसलिए क्या हो जाते हैं हम लोग बोर हो जाते हैं फ्रेंड्स। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू लिसन। जैसे कि आप हिंदी बोलना कैसे सीखे फ्रेंड्स, सुन करके। इट्स मीन आप एक ही चीजों को बार बार सुने, सभी लोगों को सुना आपने, और आप हिंदी बोलना सीख गए फ्रेंड्स। इन द सेम सेंस अगर आपके पास वैसा इन्वायरमेंट रहेगा फ्रेंड तो आप सीख जाओगे। बट हियर वी लैक इन्वायरमेंट, हम लोगों के पास इन्वायरमेंट नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग बोलना नहीं सीख पाते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश फ्रेंड्स। तो वैसे इन्वायरमेंट तो हम लोग नहीं मिल सकता। उसके लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप मोबाइल में जाकर के उस तरह के ऑडियो क्लिप को सुन सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, और कई बार देखिए फ्रेंड्स मैं अपने क्लासरूम लेक्चर में स्टूडेंट को बताता हूं कि आप कैसे सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को आप रीडिंग कर लीजिए, और रीडिंग करके उसका रिकॉर्ड कर लीजिए, और उसी चीज को आप कई बार सुन सकते हो और समझने का प्रयास कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वी शुड ट्राई टू डेवलप लिसनिंग एटीट्यूड। इट्स मीन लिसनिंग करना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम सुनेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे चीजों को। और मूवीज आप फ्रेंड्स इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, इट्स मीन हॉलीवुड मूवीज आप देख सकते हो, और उससे क्या होगा फ्रेंड्स, कई बार आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। और वी नीड टू ऑब्जर्व फ्रेंड्स, यू नो व्हाट आई ऑलवेज से ऑब्सेस्ड माय स्टूडेंट इन क्लासरूम लेक्चर, कि फ्रेंड्स एकाएक अंग्रेजी बोलना हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू दैट कि अगर यदि आप 100% हिंदी बोलते हो फ्रेंड्स, 100% हिंदी आप जब बोलते हो तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, 2% आप इंग्लिश बोलिए एंड 98% हिंदी बोलिए। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है कि लैंग्वेज सीखने में नो वन इज बोर्न स्मार्ट, मतलब कोई भी जन्म से ही कोई लैंग्वेज को नहीं जानता है फ्रेंड्स। और इंग्लिश सीखना उतना बहुत कठिन नहीं है, बट हम लोग की सोच है इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। As I told कि इंग्लिश जो है आपको 2% बोलिए और 98% हिंदी बोलिए फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोगों का बोलने का जो ढंग है फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर में बोलते हैं फ्रेंड्स। मैं बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी इंडिविजुअल लैंग्वेज अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, उर्दू हो, वट एवर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी, इवन इंग्लिश, कुछ भी हो फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग से बोलने की जो शैली है, ढंग है, तरीका है, वे है फ्रेंड्स हम लोग का, वो फ्रेंड्स क्या है, हिंदी इंग्लिश को हम लोग मिक्स करके जनरली बोलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग विद्यालय नहीं बोलते, हम लोग स्कूल बोलते हैं, हम लोग स्टेशन ही बोलते हैं, मोबाइल ही बोलते हैं, इन शब्दों को हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। इट्स मीन वी हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दोज वर्ड्स। इट्स मीन फ्रेंड अगर हम लोग क्या करेंगे, 2% वर्ड या सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और 98% वर्ड को हिंदी में बोलेंगे, तो क्या होगा, इट विल बिकम स्टार्ट इनिशिएशन हो जाएगा फ्रेंड्स कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स से बोल रहे हैं, इंग्लिश का शुरू है। इसी तरह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, ये हो सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे, 10% इंग्लिश करेंगे और 90% हिंदी करेंगे फ्रेंड्स। वी कैन डू लाइक दिस। आप ऐसा बढ़ सकते हो, कर सकते हो। बोलने की तरह से हम लोग शब्दों के इस्तेमाल बहुत वर्क है, वर्कलोड है, प्रॉब्लम है, इन तरह के शब्दों को, इस तरह के शब्दों को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं बोलने के क्रम में। और जब बोलते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि हम लोग उस इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। उसी तरह फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, कुछ सेंटेंस, जैसे मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब फ्रेंड होता है अभिन्न अंग, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण भाग। तो
इसी तरह से आप कुछ लाइंस को पढ़िए, समझिए और उन चीज़ों का आप डेलिबरेटली फ्रेंड, डेलिबरेटली मीन जानबूझ कर आप उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप सोचिए कि वो इस्तेमाल करना है, उस शब्द को इस्तेमाल करना है और उस शब्द का इस्तेमाल, सेंटेंस इस्तेमाल करिए एंड इससे क्या होगा कि आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। सो लिसनिंग इज पार्ट एंड पार्सल। तो आप लोगों को लिसनिंग कुछ न कुछ करना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बताया, आप अपने वीडियो को या ऑडियो को रिकॉर्ड करके भी आप सुन सकते हो। सो हियर वी गो फॉर थर्ड टर्म दैट इज रीडिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आया था आपका फ्रेंड्स टर्म रीडिंग। रीडिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल टू लर्न एनी लैंग्वेज। फ्रेंड्स रीडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चाहे आप रीडिंग कुछ भी करो फ्रेंड्स, मीन्स रीडिंग में आप इंग्लिश में रीडिंग करो या हिंदी में रीडिंग करो, रीडिंग हैज गॉट ग्रेट इंपॉर्टेंस। एंड रीडिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग नॉलेज, ब्रेन खुल जाता है, नॉलेज आता है फ्रेंड्स। इफ यू टॉक इन इंग्लिश की, इंग्लिश सीखने, स्पीकिंग करने में रीडिंग करना जरूरी। जस्ट इमेजिन फ्रेंड, अगर यदि आप देख करके, मतलब आप कुछ को देख रहे हो फ्रेंड्स और देख करके आप रीडिंग नहीं कर पा रहे, मतलब रीडिंग नहीं कर पा रहे, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल भी पाओगे? तो आंसर इज फ्रेंड नो, आप नहीं बोल पाओगे। इट्स मीन कि रीडिंग को हम लोगों को ठीक करना जरूरी है। जब चीजों को देख करके हम अच्छे तरह से रीडिंग कर पाएंगे तभी हम लोग बोल भी पाएंगे, शब्दों का इस्तेमाल करके, वाक्यों का इस्तेमाल करके हम लोग स्पीकिंग कर पाएंगे। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं रीडिंग का फ्रेंड बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। रीडिंग करने से आपको नॉलेज आएगा, रीडिंग करने से फ्लुएंसी, रीडिंग करने से प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग करने से अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग करने से आप किसी चीज को राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हो फ्रेंड्स। रीडिंग करने से नॉलेज इनहेंस होगा, रीडिंग करने से आपका थॉट वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा फ्रेंड्स। तो रीडिंग हैज गॉट लॉट मेनी बेनिफिट्स। तो आई विल एक्सप्लेन कि धीरे धीरे की अलग अलग टाइप रीडिंग को किस तरह से करना है, फ्लुएंसी की रीडिंग कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग वीडियोस। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रीडिंग रोज दिन करना चाहिए। आप अगर रीडिंग नहीं जानते हो तो आप जनरल बुक से स्टार्ट रीडिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि आप नीचे स्टैंडर्ड की बुक होगी या फर्स्ट स्टैंडर्ड का, सेकेंड स्टैंडर्ड का, आप वहां से आप रीडिंग करना शुरू कर सकते हो फ्रेंड्स। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आप रीडिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर वर्ड गूगल में जाके प्रॉब्लम है तो आप गूगल में देख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है फ्रेंड्स। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को रीडिंग करना चाहिए और रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और दैट विल हैव द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, मीन ये बेस होगा अंग्रेजी बोलने के लिए फ्रेंड्स। सो हियर वी गो फ्रेंड्स टू हैव आइडिया अबाउट द फोर्थ टर्म दैट इज राइटिंग। फ्रेंड्स इन क्लासरूम लेक्चर समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हियर वी आर फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, तो राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स क्या आप बताएंगे कि राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है कोई भी लैंग्वेज को सीखने में फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में राइटिंग का क्या महत्व है। सी फ्रेंड, अगर इन्वायरमेंट हमारे पास है तो वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज। अगर उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो चाहे वो हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, तमिल बोले, बंगाली बोले, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज बोले फ्रेंड, उस लैंग्वेज को सीखा जा सकता है अगर हमारी अपब्रिंगिंग उस इन्वायरमेंट में होगी तो, राइट फ्रेंड्स। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। सो राइटिंग इट्स मीन व्हेन द थिंग इज डन, आई एम राइटिंग a phrase here friends, black and white, BLACK, black, in black and white, black and white। so friends black and white का मतलब क्या होता है। so एज इसी तरह से छोटा छोटा फ्रेज को, वर्ड्स को आप कर सकते हो, लिख सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैक एंड व्हाइट का फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे श्वेत और श्याम नहीं होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स लिखित रूप में, इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स लिखित रूप में, लिखित रूप में। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स लिखित रूप में। जब चीजों को फ्रेंड्स हम ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं, लिखित में, लिख के करते हैं तो क्या होता है, ये एक विटनेस रहता है फ्रेंड कि आपने क्या लिखा है। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एंड जब आप मिस्टेक करते हो तो पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। इससे आपने मीन्स आई ऑलवेज टेल कि राइटिंग ब्रिंग्स परफेक्शन फ्रेंड्स। राइटिंग करने से हम लोगों में क्या आता है, परफेक्शन आता है, हम परफेक्ट होते हैं। जैसे कि वाइल स्पीकिंग व्हाटएवर यू स्पीक क्या होता है, तो सम टाइम गलत बोल देते हैं, पता नहीं चल पाता है। व्हेन यू डू राइटिंग, जब आप राइटिंग करते हो तो ये पता चलता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है एंड यू कैन इम्प्रूव योर मिस्टेक ओवर देयर। जाकर के वहाँ पे जाइए और अपने मिस्टेक्स को आप वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो फ्रेंड्स। तो राइटिंग
I always suggest my student in classroom lecture that कि देखिए फ्रेंड्स, अगर वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, जो भी आप बोलना चाहते हो, चाहे वो वर्ड हो, सेंटेंस हो, कुछ फ्रेजेस हो, आप अपने स्पीकिंग में इसको शामिल करना चाहते हो और उसको मतलब तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, आप उसी को लिखिए, राइट डाउन, मतलब चीजों को आप क्या करिए, लिखिए, राइट डाउन इट मीन्स राइट डाउन, मतलब राइट डाउन इन योर नोटबुक फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक में उसको लिखिए कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। समटाइम प्रिंट करिए कि आपको इस तरह किसी से बातचीत करना है, शुरू करना है बातचीत, तो मैं ऐसे बोलूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलूंगा, आप ऐसा कर सकते हो। और कई बार कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसी मैंने इस्तेमाल किया, पार्ट एंड पार्सल इन ब्लैक एंड व्हाइट, उसी तरह सब डेलिबरेटली, तो मैंने अपने मतलब मैं समझाने के दौरान मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि विशेष था फ्रेंड्स। लाइकवाइज यू कैन यूज सो मेनी वर्ड्स, आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड यू कैन हैव, आप कलेक्ट कर सकते हो इन सभी शब्दों को और धीरे धीरे आप उसके सब मीनिंग समझिए, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे। मतलब कोई भी चीज को फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को अगर याद कर लेते हैं केवल, तो क्या वर्ड केवल याद करना ही पर्याप्त नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको उनके यूज को समझना पड़ेगा, राइट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड राइटिंग के बारे में बता रहा था। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मैं जैसा मैंने बताया कि आप जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको आप लिखिए। जो भी अपने स्पीकिंग में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख लीजिए और जानबूझ के डेलिबरेटली नोइंगली फ्रेंड्स आप उसको इस्तेमाल कीजिए। डोंट वरी फ्रेंड्स, आप हेजिटेट तो आपको नहीं होना है। जो भी आप जानते हो, बी बिंदास एंड स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर, और आराम से आप बोल सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। कोई भी बंदा, कोई भी लोग, कोई भी आदमी एक दिन में स्मार्ट नहीं बन जाता है फ्रेंड्स। चाहे वो आप एग्जाम्पल ले सकते हो दुनिया में महान हस्ती की, आप चाहे एग्जाम्पल ले सकते हो अमिताभ बच्चन भी एक दिन में अमिताभ बच्चन बिग भी नहीं बन गया फ्रेंड्स। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, वर्कआउट किया अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स। इट्स मीन जीरो से हीरो बनने के लिए एक स्ट्रगल होता है, मेहनत होता है, उस मेहनत को करना चाहिए। और कोई भी बन सकता है फ्रेंड्स, कोई भी सीख सकता है इस लैंग्वेज को, और कोई भी जीवन में सफल भी हो सकता है अपने अपने फील्ड में। तो आई वॉज टॉकिंग राइटिंग जरूर कीजिए। और क्या कर सकते हो राइटिंग, समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज और बोलते हैं कि राइटिंग क्या करूं सर। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी वॉट एवर यू फील, जो आपके मन में आता है, आप उन चीजों को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है फ्रेंड्स, मार्कर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मार्कर, दिस इज मार्कर, इट इज यूजफुल, आई यूज इट एंड it is available in many colors, right? तो in this way and it is used in many institution। तो आपको जो भी आता है आप बोल सकते हो। आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, दो सेंटेंस बोलो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दिस इज शर्ट एंड आई लाइक दिस शर्ट, इट इज माय फेवरेट शर्ट, राइट। तो ऐसा आप बोल सकते हो, दिस इज व्हाइट बोर्ड एंड इट इज वेरी यूजफुल एंड वी राइट ऑन इट, इट इज वी यूज इट इन and we can say that कि इन सबका इस्तेमाल वी कैन, इट इज यूज फॉर टीचिंग एंड इट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग एनीथिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, पैटर्न, आप पैटर्न पे काम से, इट इज यूज्ड, राइट, इट इज यूज्ड एंड मार्कर इज यूज्ड फॉर राइटिंग। लाइकवाइज आप कर सकते हो, पैटर्न वहां पे जरूरी होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह आप ये काम कर सकते हो राइटिंग करने के लिए, छोटा सेंटेंस को आप तैयार कर सकते हो और लिख सकते हो। Now let's move to have idea about the next one, that is practice. Friends, it is said that practice makes man perfect, right friends? But I must add one thing here, proper practice makes man perfect. अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, then you will go in a proper manner and you will win, there is no doubt। आप जो भी काम करोगे, जो भी आपसे इंग्लिश, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखने की बात करें तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। सो वी मस्ट हैव प्रॉपर प्रैक्टिस। प्रॉपर प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है। तो प्रैक्टिस ये सारा चीज फ्रेंड्स, जैसे कि वेदर इट इज वोकैबुलरी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज प्रैक्टिस। सो व्हाटएवर टर्म, सभी में फ्रेंड्स क्या होता, प्रैक्टिस ही था वो, राइट। इवन इफ आई हैव रिटन लास्ट टर्म, दैट इज प्रैक्टिस फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या करना है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट इन क्लासरूम लेक्चर, देयर वोंट बी एनी कॉपी, पेन, एनीथिंग, नो क्लासरूम, एनीवेयर, वेरेवर यू आर, जहां कहीं भी हो आप फ्रेंड्स शुरू हो सकते हो। क्योंकि आपने तैयार किया वोकैबुलरी, आपने तैयार किया लिस्ट, आप सुने चीजों को, आपने रीडिंग तैयार किया, राइटिंग किया, एंड देयर आफ्टर
fifth term is that is practice friends. It's mean आपने चारों चीजों को किया पहले and now you are ready to speak. आप कुछ भी बोल सकते जो आपको मन में आता है, जहां कहीं भी हो आप, नो बाउंडेशन, आप चाहे मार्केट में हो या आप स्कूल में हो, स्कूल कैंपस में हो, या आप दोस्तों के साथ हो, कहीं भी हो फ्रेंड्स, आप वहां पे आप कर सकते हो। इफ यू आर वर्किंग फेलो तो आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में आप स्पेयर टाइम में आप कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप किचन में व्हेन यू हैव स्पेयर टाइम और व्हाइल डूइंग किचन वर्क आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो क्या है कि आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए चीजों को, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी चीज मन में आए आप प्रैक्टिस करिए, राइट। तो प्रैक्टिस क्या करें, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल मार्कर दिया था, उसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो दीज 5 टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। I hope it will work. तो स्पोकन मंत्रा, it was स्पोकन मंत्रा as I have given name स्पोकन मंत्रा। तो आप वोकैबुलरी करिए जैसे मैंने बताया, एंड द सेकंड टर्म इज लिसनिंग, करना है और सुनिए रोज इन जाकर के। रीडिंग, थर्ड टर्म इज रीडिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ आप रीडिंग जरूर करिए। एंड द फोर्थ टर्म इज राइटिंग, कुछ ना कुछ लिखना है, जो भी आप महसूस करते हो, जो भी आप फील करते हो, कुछ ना कुछ लिखिए। नो प्रॉब्लम, नो इशू एट ऑल कि आप गलत लिखोगे। लेट योर फीलिंग कम आउट फ्रेंड्स, आप अपनी फीलिंग को आने दो, जो भी आप फील करते हो ना फ्रेंड्स, इसको आने दो। राइट रॉन्ग इसकी चिंता आपको नहीं करना है, धीरे धीरे आप ग्रामेटिकल टर्म्स को सीखोगे फ्रेंड्स, एंड देन यू विल गेट टू नो, राइट फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, जानना है, कुछ ना कुछ लिखना है। एंड हियर कम्स प्रैक्टिस इन लास्ट टर्म, जो प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस से कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक करिए जरूर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, लाइक बनता है फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया है तो। और कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स जरूर करें, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि आप जो कमेंट करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ज़्यादा वीडियो और आगे बनाएंगे। अभी जस्ट फ्रेंड्स हम लोगों ने शुरुआत किया है, एंड इन अपकमिंग टाइम यू विल गेट मैनी वीडियोस और आप में डेवलपमेंट होगा, आप अच्छा कर पाओगे, राइट। और मैं सभी चीज़ों को फ्रेंड्स बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा एंड यू विल फील इजी टू लर्न इंग्लिश, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, बहुत आसान लगेगा, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। मैं हर चीज़ को टच कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियोस अभी डाला है तो वो सभी फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन है, मतलब सारा परिचय है और कि इंग्लिश को कैसे सीखना है। अगर जिन लोगों को थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है, आप थोड़ा बोल लेते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन साबित होने वाला फ्रेंड, देयर इज नो डाउट इन इट। तो आई विल ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के दूं, बट इससे पहले जो बेसिक टर्म्स होता है जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया या काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स का एक्सप्लेनेशंस, ये आने वाले वीडियोस में आ जाएगा फ्रेंड। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, आपका जो भी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा जल्दी अच्छे से हो पाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, अमित सर इज विद यू, आई विल हेल्प यू आउट और मैं डेफिनेटली आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा फ्रेंड्स। बट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी, आपको वीडियोस देखते रहना है, कनेक्टेड रहना है, कमेंट करते रहना है, कुछ सवाल है तो आपको पूछते रहना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैंने जो तरीका बताया बेस्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और स्पोकन मंत्रा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आप उसको इम्प्लीमेंट करो, वर्कआउट, देखिए कि रियली इट वर्क्स और नॉट, ये काम सचमुच में करता है या नहीं करता, या मैं हवा में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। Whatever experience I have had friends, on the score of that I am telling all these things। और अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे then only you will feel कि हाँ ये कारगर सिद्ध हो रहा है, ये फायदेमंद है, अच्छा हो रहा है। और जो छोटा छोटा टर्म्स मैं बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, जानना है। लिसन फ्रेंड्स, आपको सुनना है, पहले मैं जो बताया जाता है आपको सुनना है ढंग से। आप इन चीज़ों को तभी समझोगे जब आपके पास समझ होगी फ्रेंड्स। अगर आप किसी चीज़ों को आप नहीं समझते हो तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, आप उन चीज़ों को लिखिए, पेन डाउन कर लीजिए और देखिए क्या है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि चीज़ें, मतलब जो आइडियाज़ है, जो इन्फॉर्मेशन वो फीड किया था, हम लोग फीड करते हैं। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग दैट यू हैव टू फीड इन योर ब्रेन, आपको अपने ब्रेन में फीड करना होता है कि हाँ ये चीज़ है। जैसे आप नहीं जानते हो कि
हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, आप नहीं जानते हो जेरेंड क्या है, आप नहीं जानते हो पार्टिसिपल क्या है, आप नहीं जानते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, आप नहीं जानते हो कि प्रोनाउन किसको कहते हैं, आप नहीं जानते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कहते हैं। तो टर्म्स को जानना पड़ेगा एंड आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे टर्म्स को जान जाएंगे और बोलने में भी आसानी होगी। हो सकता है फ्रेंड्स आपको ये जो विशेष टर्म है ग्रामेटिकल टर्म्स, अगर आप डीपली इसको नहीं भी जानते हो तो वो मैटर ज़्यादा नहीं करेगा, बट अगर आप जानते हो तो आप यू विल बी वेरी मच श्योर कि मैं ये पढ़ रहा हूँ उससे मेरा ये डेवलपमेंट होगा। और मोस्ट ऑफ जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट फ्रेंड्स जो ट्रांसलेशन के माध्यम से अंग्रेजी सीखते हैं, और हम लोग भी ट्रांसलेशन के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाते हैं इंग्लिश, और बहुत से आइडियाज़ है, टेक्निक्स है, क्लासरूम लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज स्टूडेंट को करवाते हैं और ये बहुत बेनिफिट होता है। तो जैसे मैंने बताया, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट फ्रेंड्स। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उन सभी चीज़ों को, छोटे छोटे टर्म्स को मैं डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। यू मस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ कि अगर आप अपने भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया पे भरोसा नहीं करेंगे, लर्नर आपके अंदर छुपा हुआ फ्रेंड्स। इफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड कैन ट्रेन स्टूडेंट, तो आप बोल क्यों नहीं सकते हो फ्रेंड्स। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा। अगर आप एक बार ठान लें कि मुझे इंग्लिश सीखना है, और आप एक बार ठान लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप इंग्लिश सीखना है, आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और आप वीडियो को जो आपने देखा उसको समझिए, सुनिए और बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियोस। और मैं जल्द ही अगली वीडियो में मिलता हूँ। सी यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम।